हर हर महादेव ओम काली। तो प्रिय भगतजनों, आज हम आपको मैली शक्तियों के बारे में बताएंगे कि मैली शक्तियां होती क्या है, इनका आपके जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर मैली शक्ति का प्रभाव हो जाता है तो उसके लक्षण क्या हैं, उसके स्थान क्या हैं, यह कितना समय रहती है और इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो इस विषय में आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है, ताकि सभी भगतजनों को जो भी हमारा वीडियो देखते हैं और अन्य व्यक्ति जो अपनी किसी समस्या का समाधान ढूंढने निकले हैं, अपनी समस्याओं को YouTube आदि पर सर्च करते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर मैली शक्ति होती क्या है और इनके प्रभाव क्या हैं, तो आज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैली शक्ति आखिर होती क्या है। अब मैली शक्ति यदि कोई कहे तो आपको उसके नाम से ही आपके मन में एक धारणा बनने लगती है कि कोई भी मैली चीज, गंदी चीज, बुरी चीज, इस तरह के विचार आपके अंदर आने लगते हैं। मैला शब्द होता ही मैला है, जो साफ न हो वह मैला है। तो यह तो आप जान ही गए होंगे कि मैली शक्तियां गंदी शक्तियों को बोला जाता है। अब इन्हें शक्ति क्यों बोला जाता है यह भी जान लेते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, जिससे वह जीवन के अपने कार्य करता है। जैसे आप कोई सामान लाते हैं तो आपके हाथ से उसको उठाते हैं, चलने के लिए आप पैरों का जोर लगाते हैं, खाने के लिए आप दांत चलाते हैं, अपने चबाते हैं, यहाँ तक कहें कि सांस लेते हैं तब भी एक शक्ति है जो आपको सांस लेने में मदद करती है। अब इस शक्ति को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इसे चेतना कहा है, किसी ने इसे आत्मा कहा है, किसी ने इसे ऊर्जा कहा है। तो अब ये तो आप मान लीजिए कि यह जो चीज है, अदृश्य यह चीज है, यह एक ऊर्जा का रूप है, एक शक्ति का रूप है। यह एक बहुत ही ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है कि जिसके बगैर न आपका जीवन चल सकता है, न यह सृष्टि चल सकती है। क्योंकि पृथ्वी भी जब अपनी कक्षा के चक्कर लगाती है तो उसे भी घूमने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। सूर्य जब सुबह निकलता है तो एक ऊर्जा का संचार करता है, शाम को छिप जाता है, चांद निकलता है, पवन के झोंके बहते हैं, जल बहता है नदियों में, दरियाओं में, समुद्र में। तो यह सब एक ऊर्जा के कारण ही हो रहा है। वह परम ऊर्जा कहिए, परमात्मा की ऊर्जा कहिए, जो इस सृष्टि को चलाती है। और किसी भी व्यक्ति के अंदर उसका अंश होता है। आपके अंदर भी है वो और मेरे अंदर भी है वो। इस अंश को परमात्मा का हम अंश मानते हैं, तो इसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा का अर्थ होता है अपना। जो अपना हो तो केवल आत्मा ही हमारी है। तो अब यह तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि एक ऊर्जा कहीं ना कहीं ऊर्जा है जो सब चीजों को चलाती है। अब देखिए, व्यक्ति जब मर जाता है तो उसकी जो ऊर्जा है वह शरीर से निकल जाती है और उसका शरीर मिट्टी का ढेर और पानी तत्व से होता है, जल जल में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन वह ऊर्जा जो होती है वह बाहर निकलती है। अब यह ऊर्जा इस बात पर निर्भर करती है कि जब तक उसे नया जन्म न मिले या उसे मुक्ति न मिले तो वह प्रेत योनि में ही विचरण करती है। अब प्रेत अच्छा है या बुरा है हम उस चीज में अभी नहीं पढ़ते हैं। प्रेत प्रेत होता है जो कि एक ऊर्जा है, एक चेतना है। आप जानते ही हैं कि ऊर्जा ही सब चीजों को चलाती है। तो वह ऐसी ऊर्जा होती है जिसके पास स्वयं का भौतिक शरीर नहीं होता। वह आपकी तरह बोल नहीं सकती,
आपकी तरह खा नहीं सकती, चल नहीं सकती, दिखाई नहीं देती है। कोई भी भौतिक जीवन वह जी नहीं सकती है। लेकिन उस ऊर्जा की जब वह शरीर में थी तो उसकी कुछ इच्छाएं रही होंगी, जैसे कि आपकी भी कोई इच्छाएं हैं। अभी आप जीवित हैं, मृत्यु के बाद जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो आत्मा उन इच्छाओं को पूरा करना चाहती है। अब ऐसा वह कर नहीं पाती है क्योंकि उसके पास भौतिक शरीर नहीं होता है। आज मैं आपको अच्छी शक्तियों और मैली शक्तियों का भेद इसी वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह शराब का आदी है, जीवन भर शराब पीता है, फिर अचानक उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं या कोई भी समस्या आती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय भी कहते हैं मनुष्य को परमात्मा की याद नहीं आती है और वह उन्हीं चीजों को पाना चाहता है, उन्हीं चीजों को पकड़ना चाहता है। इसलिए मरते समय सभी को दुख होता है, दर्द होता है। तो उसकी जो इच्छाएं शेष थी, शरीर छोड़ देने के बाद भी उसका जो मन है, सूक्ष्म मन है, वह उन चीजों को प्राप्त करना चाहता है। इस उद्देश्य से अब देखिए, कोई व्यक्ति जीवन भर सेक्स में डूबा रहा है, स्त्रियों के साथ सरसंग में डूबा रहा है, तो उसकी वह इच्छा पूरी नहीं होती है, क्योंकि कामना कोई भी हो वह पूरी नहीं होती है। आप कितना भी जीवन में उसे कर लीजिए, लेकिन उसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। यह आप स्वयं से भी जान सकते हैं। क्योंकि किसी के पास 10 रुपए है तो वह चाहता है मेरे पास 1000 हो। जब 1000 हो जाते हैं तो सोचता है 1 लाख हो जाए तो बस फिर इच्छा नहीं। लेकिन जब 1 लाख हो जाते हैं तो वह 1 करोड़ के बारे में सोचने लगता है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जो उसे मिल जाता है वह व्यर्थ हो जाता है और जो नहीं मिलता है वह मन को आकर्षित करता रहता है। तो मृत्यु के बाद ये आत्माएं भी अपनी उन्हीं चीजों की, इच्छाओं की, उन्हीं कामनाओं की पूर्ति करने की सोचती हैं, क्योंकि न तो इन्हें मुक्ति ही मिल पाती है, न ही नया जन्म ही इन्हें मिलता है। इन्हें अपने कर्मों का भोग तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए प्रेत योनि में इनको कुछ नहीं प्राप्त होता है। अब आगे क्या होता है? अब ये आत्माएं किसी मनुष्य के शरीर को पाना चाहती हैं ताकि उसका उपयोग करके यह अपनी अतृप्त जो उसकी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसकी जो उसके मन में जो भी लालसा है, लोभ है, वह पूरा करना चाहता है। तो वह किसी व्यक्ति के शरीर से लग जाता है, पकड़ लेता है, उसके अंदर बैठ जाता है। यह आत्मा बैठती है। तो यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं। अब हम चलते हैं मैली शक्ति पर। तो अब देखिए, यह आत्मा एक शक्ति ही है, एक ऊर्जा ही है, एक चेतना ही है। यह तो आपको मानना पड़ेगा। अब ये मैली क्यों है, इसका कारण मैं बता देता हूं। क्योंकि इसके अंदर जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वह मलिन हैं, छल से भरी हुई है। चाहे वह काम हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, या यूं कहिए शराब, शबाब और कबाब। इन 3 चीजों की इच्छाएं इसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। तो जिस व्यक्ति के अंदर मलिन कामनाएं हैं उन्हें मैली शक्ति बोला जाता है, और जिनके अंदर शुद्ध सात्विक विचार हैं उनको हम देव शक्ति बोल सकते हैं, पितर शक्ति बोल सकते हैं। इस तरह से होता है। तो अब आप इतना तो जान ही गए होंगे, यदि आपके अंदर थोड़ी भी बुद्धि है, कि मैली शक्ति आखिर होती क्या है। शक्ति तो वह है ही, लेकिन उसका मन मैला है, उसकी जो सोच है वह मैली है। एक आवरण चढ़ा हुआ है उसके ऊपर काला, जिसके अंदर अनेक गलत इच्छाएं हैं, अनेक गलत कामनाएं हैं। इसलिए इसे मैली शक्ति बोला जाता है। अब हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि देखिए, मैली शक्ति का तो आपको पता चल ही गया होगा
अब इसके प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ते हैं? तो हमारे जीवन में इसके अनेक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। नकारात्मक शब्द कहते ही मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि यदि कोई मैली शक्ति, गंदी शक्ति आपके ऊपर प्रभाव डाले तो वह नकारात्मक ही होगा। जैसे आप साफ सुथरे कपड़े पहन के, सफेद आपने कुर्ते पहने हैं और आप सड़क पर निकलते हैं तो कहीं से गंदी छींटें जो है कि धूल मिट्टी की, कचरे की, कीचड़ की, यदि आपको कुछ छींटें लग जाती हैं तो आपकी वह ड्रेस बर्बाद हो जाती है। आप उसको पहन के कहीं जाने लायक नहीं रहते हैं। तो इतनी छोटी सी चीज से ही लगा लीजिए कि 4 बूंदे आपके ऊपर कीचड़ की पड़ी तो आपका जो है टूर या दौरा है, जो भी आपका प्रोग्राम था, वह कैंसल हो जाता है। और जब कोई मैली शक्ति आपके जीवन में लगती है तो यह मान के चलिए कि आप बर्बाद होने की कगार पर चल जाते हैं। अब मैली शक्ति का मतलब आप इस तरह से समझिए, जो हमने अपने अनुभव में पाया है कि मैली शक्ति का मतलब होता है किसी की खुशियों पर ग्रहण लग जाना, किसी की खुशियों पर ग्रहण लग जाना, उसका जीवन बर्बादी की दिशा में चले जाना, अपनी आंखों के सामने एक एक चीज को अपने हाथ से निकलते देखते जाना। उसके जीवन से हर चीज निकल जाती है, हाथ से उसके सब कुछ निकल जाता है। चाहे किसी पत्नी के हाथ से पति निकले, किसी पति के हाथ से पत्नी निकले, किसी व्यापारी के हाथ से पैसा निकले, किसी स्वस्थ व्यक्ति की बीमारी के रूप में उसको निकले, तो इस तरह से उसकी खुशियों पर ग्रहण लग जाता है। अब हमने आपको काफी समझा दिया है कि मैली शक्तियां आखिर होती क्या हैं। अब हम थोड़ा सा यह भी जान लेते हैं कि आखिर आपके जीवन में मैली शक्तियों के आने के कारण क्या होते हैं। देखिए, इसके कारण बहुत थोड़े हैं, छोटे हैं और सरल हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। यदि आपके अंदर 1% भी बुद्धि है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। तो हमारे जीवन में यदि कोई मैली शक्ति आती है तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है चौराहे से निकलते समय किसी चीज से क्रॉस कर जाना, टकरा जाना, उसको लांग जाना। यह कोई नींबू हो सकता है, कोई हंडिया हो सकती है, किसी का उतारा हो सकता है, किसी का जादू टोना हो सकता है। यदि इन चीजों के ऊपर से हम उतर जाते हैं, पैर से टकरा देते हैं, तो हमारे साथ मैली शक्ति तुरंत लग जाती है। यह आपको समझ जाना चाहिए। दूसरा जो कारण है, सुनसान कहीं जगह पर आप जाते हैं, वहां पर आप पेशाब करते हैं, लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि जहां आप पेशाब कर रहे हैं हो सकता है वहां किसी मैली शक्ति का निवास है। किसी ने कुछ दबा रखा है, घड़ा दबा रखा है, बोतल में बंद करके दबा रखा है, किसी ने टोना कर रखा है। आप वहां पेशाब कर देते हैं या फिर थूक देते हैं, मतलब अपने शरीर का कोई अंश वहां छोड़ देते हैं। आपकी ऊर्जा का एक अंश वहां रह जाता है, पेशाब के रूप में कहिए, थूक के रूप में कहिए। अब आप बोलेंगे कि योगी जी, पेशाब और थूक तो ऐसे हम कहीं भी कर देते हैं, तो फिर इन चीजों का इतना महत्व क्यों है? तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टरों को उसका सैंपल लेना है, तो वह क्या लेंगे उसके शरीर से? उसका खून लेंगे, उसका पेशाब टेस्ट होगा, उसका थूक टेस्ट होगा, बलगम टेस्ट होगा। आखिर विज्ञान में इस चीजों की इतना महत्व क्यों है? तो तंत्र में भी इसका इतना ही महत्व है, क्योंकि वैज्ञानिक तंत्र को नहीं मानते हैं, लेकिन तंत्र जो होता है वह वैज्ञानिक आधार पर ही है। हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने जिन तंत्रों की, जिन अध्यात्म के, जिन शास्त्रों के, जिस ज्ञान का निर्माण किया था,
उसको भले ही विज्ञान न माने, चाहे हमारे पूर्वजों ने सूर्य तक की जो है गणना कर दी थी, उस समय ग्रह नक्षत्र तारों तक को उन्होंने परिभाषित कर दिया था, उनके लक्षणों को, उनके प्रभावों को। इसी तरह से तंत्र ने वो चीजें कई हजार साल पर पहले कर दी थी जो आज की भाषा में वैज्ञानिकों को समझ नहीं आती है। तो ऐसा होता है, तो आप कहीं थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं तो भी हो जाता है। और इसके अलावा जो सबसे अधिक कारण जो हमारे पास आते हैं, मामले आते हैं, केस आते हैं, जो पीड़ित लोग आते हैं, उनसे हमें जो पता चलता है तो उनमें अधिकतर होता है महिलाओं के साथ। और महिलाओं के साथ क्या होता है, जब वो कहीं शादी में, किसी समारोह में, या अपने ससुराल या पीहर या किसी रिश्तेदारी में जब वह जाने लगती हैं तो सजती संवरती बहुत हैं। हाथ में चाहे मेहंदी हो, सेंट लगाती हैं, क्रीम वगैरह लगाती हैं, शरीर से खुशबू अधिक फैलाती हैं, बालों में सुगंध उनके आती है। मतलब किसी भी महिला का सजना संवरना एक जो है लक्षण हो सकता है, एक भाव हो सकता है, क्योंकि महिलाएं सजेंगी संवरेंगी तभी तो सुंदर दिखेंगी। और यही चीज कई महिलाओं के लिए नरक के द्वार खोल देती है। जब वह सज संवर के निकलती हैं, मेहंदी आदि सेंट लगा के चलती हैं, तो कोई न कोई बुरी शक्ति, मैली शक्ति, खासकर उस प्रकार के प्रेत जो कि वासनाग्रस्त हैं, जो अपने जीवन में भोग विलास में ही डूबे रहे थे और मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा अधूरी है, वह स्त्रियों को जो है आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ पाना चाहते हैं, तो उन महिलाओं के साथ अक्सर मैली शक्तियां लग जाती हैं। यह एक अनिवार्य चीज है। यदि आप छत पर गीले बालों के साथ सुखा रही हैं, छत पर काफी घूम रही हैं, टहल रही हैं, जरूरत से ज्यादा आप खुले बालों के साथ बाहर आती जाती हैं, तो जो आपके बालों की सुगंध होती है वह इन शक्तियों को आकर्षित करती ही करती है। यदि आपके कुल देवी और पितृ मजबूत नहीं हैं, शुद्ध नहीं हैं, शक्तिशाली नहीं हैं आपके घर में, तो ये आपके साथ लग आती हैं और आपके साथ जो है जुड़ जाती हैं। देखिए, जिन लोगों के घर में शक्तियां हैं, शुद्ध शक्तियां हैं, तो वह तो गेट से ही भगा देती है मैली शक्तियों को, और महिला वह सुरक्षित रह जाती है। चाहे वह पुरुष हो, घर के गेट में घुसते ही उसकी कुल देवी शक्ति को बाहर रोक देती है, उसके पितर बाहर रोक देते हैं कि यहां घुसना नहीं है, नहीं तो मारेंगे बहुत। लेकिन जिन घरों में कुल देवी की पूजा नहीं होती है, उनका नाम का जप नहीं होता है, उनकी पूजा अर्चना भोग प्रसाद आदि नहीं दिया जाता है, और जिन घरों के पितर जिनका श्राद्ध नहीं होता है, जिनकी कोई रोटी नहीं निकालता है अमावस्या को, या फिर वह कमजोर हो गए हैं, बंधन में पड़ गए हैं, भूखे प्यासे रहकर किसी तांत्रिक ने पकड़ लिया है उनको, तब समस्याएं आने लगती हैं। तब मैली शक्ति आपके साथ आपके घर में प्रवेश करती है। घर में प्रवेश करके वह धीरे धीरे पूरे हालात पर कब्जा कर लेती है और आप ऐसी विकट स्थिति में फंस जाते हैं कि जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता है। सही मार्गदर्शन के बगैर तो होता ही नहीं है, आप बर्बाद हो जाते हो। तो अब हमने जान लिया कि इसके आखिर कारण क्या होते हैं। अब आप पूछोगे, योगी जी अब हमें यह भी बता दीजिए कि मैली शक्ति जब हमारे साथ घर में आ जाती है उसके बाद क्या होता है। तो बेटा, यह भी मैं आपको बड़े ही सिंपल और सरल शब्दों में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जब ऐसी शक्ति आपके साथ आपके घर में आ जाती है तो वह क्या करती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे आपके साथ कोई चीज लग के आई है, चौराहे से लग के आई है, शमशान से लग के आई है, किसी वीरान सुनसान से लग के आई है, तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है।
जैसे ही वह चौखट क्रॉस करती है आपके घर की, तो वह पहले आपके घर के पितरों को उनको दबाती है, पीड़ित करती है, क्योंकि कमजोर तो वह पहले ही है। लेकिन बेचारे जाएं कहाँ। जैसे आज के युग में माता पिता की हालत होती है, वह घर में होते तो हैं लेकिन उनका कोई स्थान नहीं होता है। बहू बेटे उनको सिर्फ रखते हैं, कुछ के रखते भी नहीं है, वह अलग बात है। लेकिन जो रखते हैं वो चारपाई डाल देते हैं उनकी एक साइड, पड़े रहो यहाँ पे, खाना मिल जाता है टाइम से, बस छुट्टी, अपना राम का नाम रखो और जियो। ऐसी हालात में ही आप पितरों को अपने छोड़ के रखते हैं, वो भी पड़े रहते हैं बेचारे, उन्हें कुछ मिलता नहीं है, आप देते नहीं है। तो सबसे पहले वह शक्ति आपके पितरों को जो है दबाती है आते ही। उसके बाद उसी शाम कई लोगों को उसी शाम उस शक्ति के प्रभाव नजर आने लगते हैं, तुरंत ही नजर आने लगते हैं जैसे ही आप घर में आते हैं। ऐसा हमने देखा है, बहुत हमारे साथ ऐसे लोग आए हैं जिनको देखा है हमने। तो उसी शाम या रात को उन्हें यह चीजें अनुभव होने लगती हैं। कुछ लोगों को काली परछाई दिखाई देती है जो उनके आसपास घूम रही है। कुछ लोगों को आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई चल रहा है, आसपास से गुजर रहा है। कई लोगों को कान में आवाज तक आती है। और अक्सर यह भी देखा है कि शरीर से स्पर्श तक के अनुभव उन लोगों को होते हैं। अभी हमारे पास एक लड़का आया था कुछ दिन पहले, जब उसके साथ ऐसी ही शक्ति चल के उसके घर में पहुंच गई थी, तो वह बता रहा था कि योगी जी, जैसे ही मैं रात को सोने के लिए लेटा तो मुझे काली परछाई एक दिखाई देने लग गई। उसके बाद मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा। अब सोने की कोशिश कोई जबरदस्ती थोड़ा ना होती है, और ऊपर से जब व्यक्ति के अंदर भय होता है तो उसको नींद तो आती नहीं है। लेकिन वह पड़ा रहा दुम दबा के। उसे लगा कि अगर मैं सोने का नाटक करूं तो कुछ मुझे लाभ मिलेगा, कुछ बचाव रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा। जैसे ही वह लेटा था तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके होठों पर कोई उंगली फिरा रहा है। अब ऐसा उसके साथ हुआ, सोचिए यदि आपके साथ ऐसा हो तो डर तो आप भी जाओगे। आंखें खोली तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यह उसे पक्का हो गया था कि उसके होठों पर उंगली फिराई गई है। वह बुरी तरह से डर गया। अब उसने एक चादर उठाई और ओढ़ ली अपने ऊपर, आंखें बंद करके चुपचाप पड़ा हुआ रहा। वो बोल रहा था कि गुरुदेव, मेरे शरीर से पसीना छूटने लगा था, इतना डर मुझे लग रहा था। फिर अचानक क्या होता है, उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी छाती के ऊपर अचानक से कोई दबाव पड़ रहा है, जैसे कोई बैठ गया है और कुछ फेंका जा रहा है। इस तरह के उसे अनुभव होते हैं और वह चिल्ला पड़ता है। उसके चिल्लाने की आवाज से घर वाले आ जाते हैं। वह बताता है लेकिन कोई मानता नहीं है। सब कहते हैं तुझे कोई बुरा सपना आया होगा। तो ऐसी शुरुआत हो जाती है। फिर ये शक्ति धीरे धीरे पूरा कंट्रोल आपके शरीर पर कर लेती है। अब आप पूछेंगे कि योगी जी, अब इतना तो आपने बता ही दिया है गुरुदेव, अब थोड़ा सा और कृपा करके यह बताइए कि इन शक्तियों का जो है असर कितने समय में होता है। तो बेटा यह भी मैं बता देता हूं, जैसे ही यह आपके घर के अंदर घुसती है, प्रभाव तो उनका उसी समय से स्टार्ट होने लगता है। हाँ, पूर्ण रूप से आपके ऊपर कंट्रोल करने में, आपके पूरे शरीर को, आपके मन को, बुद्धि को, आपके सूक्ष्म शरीर को, हर चीज को दबा लेने में इन्हें 18 से 19 महीने का समय लगता है। 1.5 साल से आप समझ के चलो, 1.5 साल का समय इन्हें लगता है। उसके बाद कोई इन्हें हिला नहीं सकता है। अब तक ये चुपचाप रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको अनुभव होता है, लेकिन 18 से 19 महीने बाद यह अपना पूर्ण रूप तांडव जो है वह दिखाने लग जाती है।
आपके समझ में नहीं आता है कि अब होगा क्या। अब बात करते हैं कि यह शक्ति जो है वह आपके शरीर में बैठती कहाँ है, कहाँ बैठती है, यह भी मैं बता देता हूं। अक्सर जो मैली शक्तियां होती हैं वह आपके शरीर में नाभि से नीचे बैठती हैं। अब शक्तियां गंदी हैं तो गंदी जगह पर ही उनकी निगाह होती है। जैसा कि मैंने बताया, अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए वह उसी स्थान पर भागते हैं जिसे वह पाना चाहते हैं। महिलाओं की नाभि के नीचे बैठती है, पुरुषों की भी नाभि के नीचे बैठती है, ज्यादातर पुरुषों के माथे पर बैठती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है और यह अपना कार्य करते रहती है। एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं इसमें ही, क्योंकि अभी यह विषय चल ही रहा है। यह शक्तियां कभी अकेली नहीं चलती हैं, अकेली कभी चलती ही नहीं है। अकेले इनको डर लगता है। इनके साथ एक अन्य शक्ति होती है तब यह चलती है। ये 2 या 3 या 4 के ग्रुप में चलती है। ऐसा नहीं है कि एक ही आपके ऊपर चढ़ जाए। इनमें स्त्री भी होती हैं और पुरुष प्रेत भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब यह हमने जान लिया कि इनके स्थान क्या है, कहाँ यह बैठती हैं, और अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण आप कैसे पहचाने कि आपके ऊपर कोई मैली कुचैली शक्ति लग गई है। तो देखिए, आपको गंदे सौपन आने शुरू हो जाते हैं, बहुत गलत सौपन आते हैं आपको। खासकर ये सौपन आपको सुबह 4 या 5 बजे के आसपास आते हैं, क्योंकि 2-3 बजे तक तो आपको सोने ही नहीं देती है ये। जब 2-3 बजे आप सोते हो, 1-1.5 घंटे बाद आपको बुरा सौपन आता है, गंदा सौपन आता है और आप उठ खड़े होते हो। इस तरह से आपको गंदे सौपन आने लगते हैं। इसके अलावा जिसके ऊपर गंदी शक्ति चढ़ गई है उस व्यक्ति को और उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों को दुर्गंध आने लगती है। उन्हें एक दुर्गंध का आभास होता है, बदबू का आभास होता है, जो आसपास के पूरे वातावरण को गंदा कर देता है, बदबूदार कर देता है। वहां शांति नहीं मिलती है। उस व्यक्ति को जिस कमरे में वह जाता है, जिसके ऊपर मैली शक्ति है, उस कमरे का वातावरण ही बदल जाता है, क्योंकि आसुरी शक्ति, मैली शक्ति, गंदी शक्ति उसके आसपास होती है। यदि वह ऊपर के कमरे में गया है तो ऐसा आभास होगा कि जैसे कुछ बदबू सी आने लगती है। डरावने सपने उसको आते हैं, भयभीत होता है, जैसे पानी बहने के उसका दृश्य दिखाई देते हैं, कुएं तालाब दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, ऊंची जगह दिखाई देती हैं और गहरी खाई दिखाई देने लग जाती है। यदि ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि कोई न कोई गलत शक्ति, गंदी शक्ति, मैली शक्ति, कुचैली शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। आपका मन डरा डरा सा रहने लग जाए, कंपन सी रहती है आपके मन में, जैसे आप भयभीत रहते। आपको लगता है जैसे आप घर में हैं, अचानक से कोई आने वाला है, कोई आशंका होने वाली है, दुर्घटना की आशंका होती है। ऐसे मन में विचार चलते रहते हैं। घर से बाहर जाने का दिल नहीं करता है, डरे डरे आप रहने लग जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। इतना आपके साथ भय आपको लगने लगता है। काली परछाइयां दिखाई देती हैं, औरत दिखाई देती है आपको खुले बालों में, काले उसके कपड़े होते हैं, काला उसका रंग होता है। उसके साथ एक प्रेत दिखाई देता है आपको, पतला सा, दुबला सा, मरियल सा। 2 चीज तो आपको पक्की दिखाई देती है। सपन में बच्चे दिखाई देते हैं,
ज्यादातर महिलाओं को बच्चे दिखाई देते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आपको सुंदर सी स्त्रियां दिखाई देती हैं जो आपके साथ गलत कार्य में लगन होती है, संलग्न होती है। इस तरह से आपके साथ होता है। आपसे सब खपा रहने लग जाते हैं। आपके आसपास के लोग हैं, आपसे खपा खपा से रहने लग जाते हैं, ज्यादा आपसे बोलते नहीं, अपने आप धीरे धीरे आपसे दूर हटने लग जाते हैं। इस तरह से आपके साथ यह बुरे सौपन आते हैं। पुरुष यदि इस शक्ति की चपेट में आ गया है तो वह शराब आदि नशों में डूब जाता है, बहुत ज्यादा नशा करने लग जाता है, परस स्त्रियों का गमन करने लगता है, घर से बाहर किसी स्त्री के साथ उसके गलत ताल्लुक हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो गंदी शक्ति है, मैली शक्ति है, उसकी इच्छा यही होती है। वह उसके शरीर का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है। और इच्छाएं क्या होती हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। 3 इच्छाएं होती हैं, शराब, शबाब और कबाब। तो वह उसके शरीर का उपयोग करके शराब पीता है, खूब सुंदर सी स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, बाहर पर स्त्रियों के साथ गलत संबंध जो समाज की नजर में नैतिक नहीं होते हैं, अवैध संबंध जिन्हें बोला जाता है, और मांस का भक्षण करने लग जाता है, उसके शरीर का प्रयोग करके मांस खाने लगता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति के साथ यह घटनाएं होती है। घर वाले उसे समझाते हैं पर वह मानता नहीं है, उल्टा क्रोध करने लगता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देने लग जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुरुषों में इसके क्या लक्षण हैं। अब स्त्रियों में लक्षण बता देता हूं। जिस स्त्री के ऊपर मैली शक्ति चढ़ जाती है वह गुमसुम रहने लग जाती है, बोलती बहुत कम है, बता नहीं पाती है किसी को अपने दिल की, क्योंकि उसको लगता है कि कोई मानेगा नहीं तुम्हारी बात। अक्सर परिवार जो होते हैं मानते नहीं है महिलाओं की बात, सोचते हैं ये काम से बचने के लिए ऐसा कर रही है, ढोंग कर रही है, झूठ बोल रही है, इसको काम आलसी है, ये काम यह करना नहीं चाहती है। लेकिन उस स्त्री को पता होता है कि उसके साथ जो घटनाएं हो रही हैं इनको मैं किसको बताऊं, कोई मानता नहीं है। खाना बनाती है तो उसमें स्वाद नहीं आता है, किसी को स्वाद नहीं आता है, स्वाद उसके हाथ के खाने से निकल जाता है। बार बार खाने में बाल आते हैं, सर के जो बाल होते हैं वो आते हैं, तो समझ जाइए मैली शक्ति ने आपके घर में दस्तक दे दी है। परिवार से, रिश्तेदारों से खटपट रहने लग जाती है। यदि प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा है, बहुत प्यार करते हैं, कई साल से एक दूसरे के साथ हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनके मध्य खटपट रहने लग जाती है। यदि एक के शरीर पर मैली शक्ति लग जाए, जैसे लड़की के लग गई तो वह बात बंद कर देती है, बोलती नहीं है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, कभी बोलती है तो बहुत क्रोध में आपसे बोलती है, बोलचाल मतलब बंद हो जाती है। इस तरह से यह मैली शक्ति उसको हटा देती है अपने प्रेमी से ही। ऐसे ही पुरुष भी करता है, वह स्त्री से, प्रेमिका से रिश्ते तोड़ देता है, उसको धोखा दे देता है, शादी नहीं करता है। इस तरह से घटनाएं होती है। दोनों के बीच में कोई बड़ी बात नहीं होती है। यदि हम समझें कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा है, कोई जायदाद बट रही है इनके बीच में, कोई करोड़ों का लेन देन है, प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मामूली सी बातों पर आपके बीच में बहस होती है, फिर धीरे धीरे आपकी बोलचाल बंद हो जाती है, एक दूसरे की जो है शक्ल देखना भी आप पसंद नहीं कर पाते हैं। प्रेमी प्रेमिका के बीच ऐसा होता है। आपको एहसास होता है कि आपके आसपास से कोई गुजर रहा है। कई लोगों को तो स्पर्श और ऊपर बैठने तक की एक्टिविटी महसूस होती है।
महिलाओं को कई बार लगता है कि उनके साथ रात को गलत संबंध बनाए जा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पाती हैं, उनका दम घुटने लगता है, ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है। बार बार उन्हें महसूस होता है कि उनका नाम लेकर कोई आवाज लगा रहा है। जब वह सोते हैं, ऐसे मरीज, ऐसे पीड़ित लोग, तो उन्हें लगता है कि कोई आवाज लगा रहा है उनका नाम लेकर, या उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम लेकर। ऐसा उन्हें बार बार महसूस होने लग जाता है, जिसके बाद उनकी नींद टूट जाती है और भय लगता है। तो बहुत भय लगता है उनको। ये चीजें उनको दिखती नहीं है। कुछ लोगों को तो दिखती हैं, जिनको काली परछाई औरत या कोई दुबले पतले मरियल प्रेत दिखाई देते हैं, कोई काली छाया दिखाई देती है। लेकिन कुछ को दिखाई कुछ देता नहीं है, लेकिन चीजें डराती बहुत हैं। जिन्हें दिखाई देता है उनका डरना स्वाभाविक है, लेकिन कईयों को दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन उनको डराती बहुत है। लेट सोते हैं बेचारे, क्योंकि नींद नहीं आती है, परेशानी होती है, भय लगता है, घबराहट होती है और जल्दी सुबह उठ जाते हैं। अब सोचिए, कोई व्यक्ति 3 बजे 4 बजे तक जागता रहे और वह सोए, फिर 1-1.5 घंटे में उसकी नींद दोबारा खुल जाए, तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। साइंस की भाषा में भी प्रति व्यक्ति को 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए, यदि वह स्वस्थ व्यक्ति है। तो जब उसको नींद नहीं मिलती 1-1.5 घंटा, तो वह वैसे ही डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव से जूझने लगता है और उसको क्रोध आने लगता है। वह चिल्लाकर बात करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है। इस तरह से आपके साथ घटनाएं होती हैं। एक महिला हमारे पास आई थी। उन्होंने बताया था कि उनको मन में बार बार आशंका बनी रहती है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वह अपने घर वालों को बताती थी, अपने पति से साझा करती थी, अपनी सास से भी साझा करती थी कि ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, मन बैठ गया है, दिल बैठ गया है, ऐसा लग रहा है कुछ बुरा घटने वाला है। लेकिन कोई मानता नहीं था, सब कहते थे ये तेरे मन का वहम है। लेकिन फिर अचानक कोई न कोई चीज खराब हो जाती थी, कोई न कोई दुर्घटना हो जाती थी, कोई छोटा मोटा चोट फेट लग जाती थी, खून निकल आता था, लेकिन होता कुछ न कुछ जरूर था। तो यह बुरी शक्ति, जो मैली शक्ति है, उन्हीं के आभास होते हैं यदि आपके साथ ऐसा होने लगे। घर में अचानक आपके यंत्र खराब होने लगे, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, जैसे वॉशिंग मशीन है बार बार खराब, कोई और चीज है बार बार खराब होने लगे, स्कूटर वगैरह है, कार वगैरह है, जो बार बार खराब होने लगे। देखिए, वैसे तो ये मशीन है, 1-2 बार खराब हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन यदि बार बार लगातार आपके साथ होने लगे तो वह सामान्य नहीं है। फिर आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। घर से पैसे भी गायब होने लगते हैं, ऐसे भी हमारे पास केस आए हैं। यदि मैली कुचैली शक्ति आपके साथ जुड़ी है, तिजोरी में ताला बंद है लेकिन पैसे गायब हो रहे हैं, तो ये सब मैली शक्तियों के प्रभाव हैं और इनसे बचना आसान नहीं है। क्योंकि कोई सोचता है कि कोई किया कराया, किसी ने खिलाया पिलाया है, लेकिन इसमें न तो किसी किए कराए की जरूरत है, न खिलाने पिलाने की जरूरत है। ये शक्तियां स्वयं ही जुट जाती हैं, आपके साथ लग जाती हैं। तो इनसे बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको बाहर आना जाना पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके बचाव में ही आपकी भलाई है। सावधानी बरतें आप कहीं जाने से पहले, खासकर महिलाएं। सामने वाले स्थान पर जाने के बाद आप अपना श्रृंगार करें। जैसे शादी में गए हैं, समारोह में गए हैं, तो सामने वाले जहां जाना है वहीं पे जाके अपना मेकअप वगैरह करें। बीच रास्ते में खासकर मेहंदी लगे हाथों के साथ, ज्यादा तड़क झड़क के साथ, खुशबू के साथ, खुले बालों के साथ, भीगे बालों के साथ ज्यादा बाहर न घूमे, चौराहे वगैरह क्रॉस न करे, शमशान वीरान के पास न गुजरे, ज्यादा छत पे न घूमे। अनेक महिलाओं को हमने ऐसे भी हमारे सामने केस आए हैं, उनके फैमिली वाले बताते हैं नहाने के लिए घुसती है,
1 या 1.5 घंटे तक बाथरूम में ही लगी रहती है। बाथरूम में शीशे को देखकर अपनी सुंदरता की तारीफ करती रहती है। और कई ऐसे होते हैं जो बाथरूम में रोते रहते हैं। तो इनके साथ भी गलत प्रभाव होता है, क्योंकि शक्तियां उन्हीं लोगों को पकड़ती हैं जो कमजोर दिल के हों, दिल के साफ हों, सबकी मदद करने वाले हों, सीधे साधे हों। तो उन पर अधिकार करना इन शक्तियों के लिए बहुत आसान होता है। इसलिए महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका दिल नरम होता है, स्वभाव सरल होता है, वह दया करने वाली होती हैं। उनके अंदर एक करुणा, दया और ममता होती है। निर्मल हृदय होता है उनका, कोमल शरीर होता है, कोमल हृदय होता है। छोटी छोटी बातों पर वो रोने लग जाती हैं। तो ऐसी स्त्रियों पर जल्दी प्रभाव प्रेत अपना कर देता है। इसके उलट जो व्यक्ति दिल के कट्टर होते हैं, वह इन चीजों को मानते भी नहीं हैं और न ही उनके ऊपर आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। वो सिरे से नकार देते हैं कि ऐसी ऊर्जाएं होती हैं। उनका मन इतना कठोर होता है कि उनके सामने कोई दुर्घटना हो जाए या कोई व्यक्ति मर जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। वह उसी तरह अपना जीवन जीते हैं और पास से निकल जाते हैं बेपरवाह होकर। उन्हें परवाह नहीं होती किसी की। अनेक लोगों को हमने देखा है कि उनकी फैमिली में कोई मृत्यु हो जाती है, लेकिन शाम को उनको दारू जरूर पीनी होती है। वह जरूर पीते हैं, चाहे कोई मरे या जिए। तो ऐसे कट्टर दिल के लोगों के साथ ये चीजें नहीं होती हैं, न के बराबर होती हैं, बहुत कम होती हैं। क्योंकि उनके मन के अंदर इतनी कट्टरता होती है, इतनी मजबूती होती है कि बाहर की शक्ति क्या, वो तो सबके बाप होते हैं। इसलिए आपको समझ जाना चाहिए कि आखिर ये कमजोरों पर ही शक्तियां जल्दी अपना कब्जा कर लेती हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको काफी बार बात बताई मैली शक्तियों के बारे में। अब एक अंतिम बात और बता देता हूं कि इसमें शक्तियां कौन सी होती हैं जो मैली विद्या से आपको छुटकारा दिला सकती हैं, जिनकी आराधना, साधना, तंत्र आदि करने से आपको आराम मिले। तो देखिए, मैली शक्तियों को हर कोई नहीं हटा सकता है। शुद्ध सात्विक शक्तियां तो इनको छूती नहीं है। उन्हें बदबू आती है, अशुद्धि का फील होता है। जैसे हनुमान जी हुए, माता दुर्गा आदि जो सात्विक देवता हैं, वह इनको छूते भी नहीं है, इसलिए लाभ नहीं मिल पाता है। इनको जो शक्ति है, इनको निकाल सकती है, पकड़ सकती है, पीट सकती है, वो कुछ देवियां होती हैं। जैसे ब्रज वराही देवी है, माता मेलड़ी है, आसो महतरानी है, माता चौगानन है चौराहे वाली, माता मदानन, माता मसाणी। ये कुछ शक्तियां हैं जो आपको मैली क्रिया से छुटकारा दिला सकती है। इनका यदि कोई भगत है जिसके पास इनकी सिद्धि है, इनका पुजारी है, वह इन चीजों को हटा सकता है। या फिर शमशान साधना करने वाला, शमशान को जगाने वाला, कोई शेवड़ा, कोई ओघड़ और अघोरी भी इन शक्तियों से आपको छुटवा सकता है, छुटकारा दिला सकता है। बाकी ये किसी छोटी मोटी शक्ति या शुद्ध सात्विक शक्तियों के हाथ नहीं आती हैं, क्योंकि ये है गंध मचा देती हैं। जब सात्विक शक्तियां आपके घर में आती हैं, प्रवेश करती हैं, ये पहले ही इंतजाम कर देती हैं। किसी मांस का टुकड़े का हो, किसी के घर में खून के छींटे लगे मिले, विष्ठा आदि, मल मूत्र आदि, इस तरह की चीजें डाल के आपके पूजा को, आपके हवन को, आपके दीपक को, आपके भोग प्रसाद को दूषित कर देती हैं, जिससे कि शुद्ध देवता रुष्ट होकर चले जाते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में काफी बातें हमने आपको बताई, बिल्कुल आराम से, दिल से बताई हैं, ताकि आप लोगों को लाभ मिले। हम चाहते हैं इस पृथ्वी पर प्रति व्यक्ति खुशी से जिए, सुख संपन्नता का जीवन जिए, सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। तो इसी कामना के साथ आज के वीडियो को हम अब विराम देना चाहेंगे और भगवान भोलेनाथ और देवी काली से प्रार्थना करते हैं कि किसी के जीवन में इस तरह की चीजें न हों।
हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि करना तो ऊपर वाले को ही है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र है। हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन करते तो वही है। हमारा भ्रम है कि हम कर रहे हैं। हमारे अंदर उनका अंश है जो सभी कार्य करवा रहा है, हमारे से करवा रहे हैं वो, हम कर नहीं रहे हैं, क्योंकि वही सर्व, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही परम तत्व है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। जय नौनाथ 84 सिद्ध। जय नाथ परंपरा। जय हरिद्वार धाम की। जय योगी बाबा गोरखनाथ।